प्रणाम आप सभी को। आज मैं सिद्ध यंत्र चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ। ये इसके ऊपर एक ही वीडियो डली हुई है, एक या दो डली हुई हैं। तो यंत्र के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, समय नहीं मिल पाया। तो आज मैं जो आपको जानकारी दूंगा यंत्र की, वो स्वयं सिद्धि है। उसको आपको सिद्ध नहीं करना है, बस उसका विधि विधान सही तरीके से आप कर लेंगे तो उसमें सफलता मिलने के चांस हैं। तो ये जो यंत्र है, ये उन लोगों के लिए है कि जिनके शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं। अगर रिश्ते होते हैं तो टूट जाते हैं किसी न किसी वजह से, या तो कोई ना कोई ऐसा कारण हो जाता है या बन जाता है कि जिसकी वजह से रिश्ता टूट जाता है। या तो कईयों के लिए रिश्ते आते ही नहीं हैं, योग ही नहीं बन रहा है। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी ने कोई तंत्र वगैरह कर दिया या करवा दिया है। अगर घर में अगर कोई किसी के ऊपर या घर के ऊपर कोई तंत्र करवा दिया तो उसकी वजह से भी शादी ब्याह में रुकावट आती है, क्योंकि जो प्रेत शक्तियाँ होती हैं वो हर जगह में विघ्न डालती हैं। ये नहीं कि आपको परेशान करने के लिए भेजा है तो वो इन चीज़ों को नहीं करेंगी। आपका कारोबार भी ठप कर सकती हैं, आपको बीमारी लगा सकती हैं, आपके शादी ब्याह को रोक सकती है, अड़चन पैदा कर सकती है, लड़ाई झगड़ा कलेश ये सब बढ़ जाता है। तो वो तंत्र का वो अपने तरीके से वो किसी चीज़ के ऊपर भी टारगेट कर देते हैं। ये नहीं कि उसको बोला जाता है, बोला कुछ एक टारगेट दिया जाता है कि हाँ आपको शादी ब्याह का बंधन करना, तो वो तो हो गया टारगेट। जो वैसे परेशान करने के लिए छोड़ा जाता है वो किसी चीज़ के ऊपर भी हावी हो सकता है। तो ये निशानियाँ होती हैं। तो जिस तरह के घर में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है जिन बच्चों के लिए कि उनके शादी ब्याह नहीं हो पा रहे हैं, अगर होते रिश्ता आता भी है तो टूट जाता है किसी न किसी वजह से, या तो कईयों का रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं। तो इसके ये कारण है। और ग्रह बाधा भी होती है, कईयों का योग नहीं बनता, ग्रहों की जो गोचर होता है वो उनके अनुकूल नहीं होता है। कईयों का 20 साल 30 साल बाद होता है, कईयों का 35 साल में वो योग बनता है, तब जाके शादी रिश्ते ब्याह का जो है वो उनको मिलते हैं, या तो उनसे जो है तय हो जाता है। तो इस वजह से होता है। तो ग्रहों का भी खेल होता है, ज़रूरी नहीं कि किसी के ऊपर तंत्र मंत्र ही किया हो तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ग्रहों की वजह से भी होती हैं। ये तो जाँचना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि असली वजह क्या है। अगर वजह पता चल जाए तो मुझे लगता है इलाज करने में ज़्यादा जो है सहायता मिलती है, और उसमें जो है जल्दी सफलता भी मिलती है। मान लीजिए कि अगर आपको तंत्र वगैरह से किसी ने कुछ कर दिया है, आपके रिश्ते बाँध दिए हैं या शादी ब्याह का बंधन लगा दिया तांत्रिक की क्रियाओं से कर दिया गया है, तो आप कोई टोटके वगैरह करेंगे तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा। ये जो टोटके आजकल बताए जाते हैं, ये तभी काम करेंगे जब आप उनके ऊपर विश्वास करते हैं और तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव नहीं है, तब तो ठीक है। अगर किसी चीज़ का कर दिया गया है बंधन, तो टोटके वहाँ पर ज़ीरो है, उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। आपका टाइम वेस्ट होगा, जो उसमें खर्च आएगा वो भी वेस्ट ही जाएगा, जहाँ तक मैंने देखा है। ये मेरा अपना भी अनुभव है कि तंत्र वगैरह जब किया होता है तो वहाँ पर टोटके काम नहीं करते हैं। अगर साधारण कुछ टोटके द्वारा आपको कर दिया गया है तो टोटके द्वारा उसका निवारण हो जाएगा। अगर क्रिया द्वारा अगर आपके ऊपर कुछ कर दिया गया है विधि विधान के साथ, तो वहाँ पर टोटका कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, ये सुनी सुनाई बातें हैं। वो तो अब मैं क्या कहूँ उनके बारे में, जो ऐसा बताते हैं पूरी जानकारी नहीं देते हैं, कैसा कर लीजिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। ये मैं आपको साफ बता देता हूँ, क्योंकि मैं एकदम क्लियर बात करता हूँ और सीधा बात करना मुझे पसंद है, और सीधी बात सुनना भी पसंद है। घुमा फिरा के मुझे बात करना नहीं आता है, जो बात है सीधी करूँगा, चाहे वो अच्छी लगे चाहे वो बुरी लगे, क्योंकि सच्चाई जो होती है हमेशा कड़वी ही होती है। उसके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे परिणाम भी अच्छे देखने को मिलते हैं, जिसमें कड़वाहट होती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो सत्य का प्रतीक होता है। तो मैं इसी तरह की ही वाणी बोलूँगा जो कि दूसरों के लिए सही होगी, और उन्हीं लोगों को कड़वी लगेगी जो कि गलत लोगों को दिशा दिखाते हैं और अपने कुछ पैसों को कमाने के लिए लोगों को भ्रमित करते हैं। तो इसलिए मैं इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ, कोई कुछ भी बोले। मेरा काम है आपको सही जानकारी देना, तो आप उसके ऊपर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है सफलता आपको मिल पाएगी। आपको ये जो आज मैं यंत्र दे रहा हूँ, यंत्र मैं वीडियो में डाल दूँगा। इस यंत्र को करना क्या है आपको, जिनके ऊपर तंत्र मंत्र है वो तो मत ही करवाइए, क्योंकि उनको कोई सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तंत्र मंत्र नहीं काटेगा। ये उनके लिए है जिनका ग्रह बाधा है या किसी ने टोना टोटका कर दिया है। इस तरह के कारण है तो फिर तो सही है। अगर किसी ने तांत्रिक विद्या से आपका ग्रह बंधन या शादी बंधन या घर में कोई तंत्र विद्या कर दी, तो उसके लिए ये फल नहीं देगा। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, मत मेहनत करिएगा, कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये उनके लिए है
जिनके ऊपर हल्का-फुल्का टोना-टोटके का प्रभाव होगा या ग्रहों का प्रभाव होगा या योग नहीं बन पा रहा, तो ये उसमें सहायता करेगा। बहुत जल्दी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। और जिन लोगों को अपने बारे में पता लगवाना है कि हमारे ऊपर क्या दिक्कत है, कोई तंत्र वगैरह है, ये जो अड़चन आ रही है शादी-ब्याह में या कारोबार में या कुछ और भी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप मेरे इस नंबर पे जो स्क्रीन पे शो हो रहा था, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करिएगा। अपनी फ़ोटो और अपना नाम सेंड करना पड़ेगा आपको। जो दक्षिणा है वो ₹250 है मेरी देखने की, तो तभी मैं बता पाऊँगा कि असली कारण क्या है। अगर कारण पता चल जाता तो आप कहीं से भी इलाज करवा सकते हैं, मैं ही नहीं करने वाला हूँ इस दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं इलाज करने के लिए। लेकिन कारण पता चल जाए तो वो मुझे लगता है सहायता मिलती है उसको उसके ऊपर और जल्दी निवारण करने के लिए वो ज़्यादा सही रहता है। तो आइए मैं यंत्र के बारे में बता देता हूँ। यंत्र का मैं कुछ आपको विधान बता देता हूँ करना क्या है। इसका जो दिन है वो सोमवार को और बुधवार को और बृहस्पतिवार को आपको करना है, जब भी शुरुआत करनी है। ए, ये 3 दिन है, ठीक है? उसके बाद ये समय रहेगा सुबह के समय, जब भी लिखना है सुबह के समय और तिथि आपकी जो होनी चाहिए शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आपको कैलेंडर में आजकल तो वैसे ही पता चल जाएगा द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष की कब आएगी, ठीक है? तो इसमें महीने का भी विधान होता है लेकिन मुझे लगता है साधारण इंसानों के लिए इस चीज़ का विधान नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने महीने का जो है उसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो तो फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन उसका भी एक जैसे होरा और चौघड़िया से निकाला जाता तो उस चीज़ को भी निकाला जाता, लेकिन आप लोग साधारण इंसान इस चीज़ को नहीं कर पाएँगे। इसलिए इसका मैं विवरण नहीं दूँगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जो मेन चीज़ें उसको आप कर लेंगे और ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। अगर श्रद्धा है तो आपको ज़रूर सहायता मिलेगी और आपके काम भी बनेंगे। अगर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी मंदिर में चले जाइए, किसी भी बाबा के पास चले जाइए, किसी भी तांत्रिक के पास चले जाइए, कुछ भी होने वाला नहीं क्योंकि कुछ विश्वास और भाव भी होना चाहिए क्योंकि आपका विश्वास ही आपका मार्गदर्शन करता है, ना कि कोई दूसरा करता है। और जो तांत्रिक कहता है मैंने किया, वो सबसे बड़ा मूर्ख है क्योंकि करते ईश्वर हैं। आप सिर्फ़ माध्यम हैं, आप सिर्फ़ उस प्रक्रिया को करते हैं, आप कर्म करते हैं, फल वो देते हैं। नहीं, आप फल नहीं देते हैं, ना कोई तांत्रिक फल देता है, ना कोई बाबा फल देता है। फल देने वाला ईश्वर है, सिर्फ़ कर्म करना है आपको और हमें भी। दोनों को कर्म करना पड़ेगा, दोनों को अटूट विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए, तभी सफल हो पाते हैं। नहीं तो जहाँ पर तर्क-वितर्क आता है, वहाँ पर कुछ भी सफलता नहीं होती है, सीधी-सी बात बता रहा हूँ आपको। मैंने आपको ये बता दिया तिथि द्वादशी और शुक्ल पक्ष हो गया। नक्षत्र जो है अश्विनी नक्षत्र होना चाहिए। ये देख लीजिएगा महीने में 1 बार अश्विनी नक्षत्र ज़रूर आता है। और इसका जो बैठने का जो दिशा है पश्चिम दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है और आसन आप जो भी आप रखते हैं, आसन के ऊपर बैठ जाइए। आसन का आपको कोई भी और कलर वगैरह नहीं सफ़ेद आसन सब चीज़ों के लिए अच्छा होता है। मुझे लगता है कि सफ़ेद आसन जो होता है सत्य का प्रतीक भी होता है, तो मुझे लगता है सबको उसी को यूज़ भी करना चाहिए, ना कि आडंबर जो आजकल बताए जाते हैं उनमें पड़ना चाहिए। जितने आडंबरों में पड़ेंगे आप उतना ही जो है दिशा से भ्रमित हो जाएँगे। आपको कोई दिशा नहीं मिलेगी। जितने लोगों को देखेंगे उतनी ही दिशाएँ आपको बताई जाएँगी, आप उतने ही भ्रमित होंगे, कहीं सफलता नहीं मिलेगी। सबसे बढ़िया है ईश्वर का जो प्रतीक है सफ़ेद रंग, उसमें कोई भी कुछ नहीं होता, उसके ऊपर बैठिए, सबसे बढ़िया है। सफ़ेद चद्दर लेके आप बैठ सकते हैं, उसके ऊपर बैठिए। और जो स्याही है और आपको क्या बनाना केसर की बना सकते हैं। केसर की स्याही आपको अगर बनानी आती है, तो उसमें क्या करना गरम थोड़ा-सा पानी ले लीजिए और छोटी-सी डिब्बी में केसर डालकर उसको थोड़ा-सा गर्म पानी गुनगुना करके डालकर उसको अच्छी तरह रगड़ दीजिए, उसमें मल दीजिए तो स्याही बन जाएगी। अगर ये नहीं बना पाएँगे तो अष्टगंध की डिब्बी मिलती है, उसको भी पानी में सादे पानी में गंगा जल में शुद्ध पानी में मिलाकर जो है उसकी स्याही बना सकते हैं। उसके बाद रौली जो लाल रंग की होती है उससे भी आप लिख सकते हैं, सफ़ेद चंदन से लिख सकते हैं। ये आपको 4-5 मैंने विकल्प दे दिए हैं, इनमें से जो आपको मिला है, जो आपके पास है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो कलम होगी चमेली की, ठीक है? ये साधारण इंसानों के लिए है। जो इसकी पूरी टेक्निक जानता है, वो अपने और भी तरीकों से कर सकता है। ये नहीं कहूँगा कि उनके लिए भी यही विधान है। जो रहस्यमयी सारी चीज़ों को जानता है, उसके लिए बहुत से रास्ते हैं इन चीज़ों को करने के लिए, लेकिन साधारण इंसानों के लिए वो रास्ते पे चलना थोड़ा-सा आसान नहीं होता, कठिन होता है और गलती भी हो जाती है। तो इसलिए वो चीज़ें तो मुझे लगता है नहीं बतानी चाहिए अभी, क्योंकि उसकी योग्यता जब तक नहीं होगी, तब तक आदमी को उसका ज्ञान नहीं होना देना चाहिए। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बता दी है, इसका आप ध्यान से सुन लिया आपने, आप करिएगा। इससे क्या होगा,
कुछ समय बाद हाँ, ये जब तैयार हो जाएगा, यंत्र आप तैयार कर लेंगे, भोजपत्र पे तैयार करिएगा। अगर भोजपत्र नहीं मिलेगा वैसे तो मिलेगा ही मिलेगा। भोजपत्र पे जो शक्तियाँ हैं वो ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। जब आप इसको तैयार कर लेंगे भोजपत्र पे या सफ़ेद कागज़ पर, अच्छा कागज़ ले लीजिए सफ़ेद, उस पे भी बनाया जा सकता है। तो जब बन जाएगा तो इत्र वगैरह लगा के प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिएगा। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद धूप अगरबत्ती, दीपक ज़रूर जलाना है जब आपको इसको बनाना है, ठीक है? तो ये चीज़ें करने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद धूप अगरबत्ती दिखाकर उसको किसी तवीज़ में भरकर आपको गले में धारण कर सकते हैं, अपने बाजू में भी धारण कर सकते हैं। तो आपको कुछ महीनों में या कुछ दिनों में जैसा आपका अ, कर्म होगा, देखिए कर्मों के अनुसार ही सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसा समय होगा, मुझे लगता है कि 1 महीने, डेढ़ महीने के अंदर आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा पहनते ही चमत्कार हो जाएगा, बम फूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हर चीज़ का प्रकृति का एक समय चलता चलता है, जैसे नीति है, उस हिसाब से ही काम होगा। ये नहीं कि मैंने यंत्र दे दिया या बना दिया, आपने बना लिया तो चमत्कार हो गया। चमत्कार होगा लेकिन समय के अनुसार होगा। ये नहीं कि आपके कहने के अनुसार होगा या आपके सोचने के अनुसार होगा। वो विधि का अपना ही एक गोचर है, वो अपने हिसाब से ही सारा कुछ करती है। तो ये अगर यंत्र आपने सही ढंग से बना लिया, तो समझ लीजिए कि ये जो शादी-ब्याह का जो झंझट है, बार-बार रिश्ते होकर टूट जाना या रिश्ते नहीं आना, तो ये आपको कहीं न कहीं उसमें जो है सुकून मिलेगा। अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी। जहाँ जब भी आपको जो है जाना है किसी रिश्ते में, रिश्तेदार के पास या रिश्ते का जो बात करने के लिए, तो इस यंत्र को जो है जिसकी शादी नहीं हो रही उसके गले में डालना है। ये अपने गले में मत डाल लीजिएगा जिसका हो रखा है, ये उसके गले में डालना है जिसकी शादी नहीं हो रही है, ये उसको बाँधना है। अगर लड़की है तो लड़की के बाजू में बाँध सकते, नहीं गले में पहन सकती, तो अगर लड़का है तो वो भी गले में नहीं पहन सकता, तो अपने बाजू में पहन सकता है। तो ये जिसकी शादी नहीं हो रही उसके लिए है। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जो रिश्ते टूट जा रहे थे वो नहीं टूटेंगे, फिक्स हो जाएगा, और जिनके आ ही नहीं रहे थे उनको आना भी शुरू हो जाएगा, लेकिन ईश्वर के ऊपर आस्था रखनी पड़ेगी तभी। ऐसा नहीं कि दूसरों का किया हुआ फल कर्म जो है दूसरों को मिलेगा, ऐसा नहीं, अपने-अपने कर्मों का फल सबको अपना ही भोगना पड़ता है। तो जिसने बताया उसने अपना कर्म किया और जिसने बनाया उसने अपना कर्म किया, दोनों के अलग-अलग हैं। तो मैंने बताने का कर्म कर दिया है और अब करने का कर्म आपको करना है। अगर जो लोग इसको नहीं बना पाएँगे, वो मुझे भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस यंत्र को ले सकते हैं। मैं आपको इसका जो दक्षिणा होगी वो बता दूँगा और समय के अनुसार ही दे पाऊँगा। तो जब तैयार हो जाएगा, जो लोग इसको लेना चाहें, वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं बनाकर दे सकता हूँ। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अभी दीजिए या 2 दिन में देंगे, समय के अनुसार ही मिल पाएगा, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे, और भी कई सारे लोगों का अ, इस तरह के मैसेज आए होंगे, तो सबके लिए तैयार करना है। तो जितना समय होगा उतने समय में उतने ही बन पाएँगे। ये नहीं कि 50 लोग आ गए तो 50 ही लोगों का बन पाएगा, क्योंकि समय को भी देखना है, वो उस समय पे कितने लोगों को तैयार किया जा सकता है। तो उन्हीं लोगों को, तो जिनका नहीं बन पाएगा तो उनका फिर नेक्स्ट वाले जो जब इस तरह का कोई योग आएगा तो उसमें बना दिया जाएगा। तो मिलेगा सबको, लेकिन थोड़ा समय धैर्य रखिए उसके हिसाब से। और भी कई लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं जो मिलना चाहते हैं या तंत्र कार्ड करवाना चाहते हैं। देखिए, उनके लिए यही कहूँगा कि थोड़ा समय दीजिए मुझे। मेरे पास उतना समय नहीं रहता है कि सभी लोगों को एक बार में ही सबको जवाब दे दूँ। कुछ अपने भी कार्य करने होते हैं, अपना भी निजी काम होता है, उसको करना होता है। कुछ यंत्रों को तैयार कर रहा होता हूँ, कुछ मंत्रों का जाप कर रहा होता हूँ। तो समय के अनुसार ही मैं भी जवाब दे पाता हूँ, लेकिन सबको देता ज़रूर हूँ। और जिनको तंत्र कार्ड करवाना, तो थोड़ा समय रुक जाइए। मैं बस कुछ दिनों में ये भी चालू कर दूँगा कि समय बता दिया जाएगा, आप आएँगे और अपना तंत्र कार्ड करवा के जा सकते हैं। तो जिस हिसाब से जिसकी परेशानी रहेगी उस हिसाब से ही कर पाऊँगा। ये नहीं कि आप एक बार आइए तो एक ही बार में हल हो जाएगा, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्योंकि जहाँ पर आपको लगता है कि एक बार में हो जाता, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। मेरे पास अगर 1 दिन का होगा तो मैं पहले बता दूँगा कि 1 दिन में होने के चांस है। वैसे तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो दूर से आते हैं उनका जितना जल्दी हो जाए, वो निपट के जल्दी अपने घर को वापस जाएँ। तो आज्ञा दीजिए, आज का जो ये यंत्र है इसका लाभ ले सकते हैं आप, और भी कई सारे यंत्रों को मैं बताऊँगा आपको जो निजी ज़िंदगी में काम करेंगे। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। प्रणाम।